हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन गंगवानी और आज मैं आपके सामने आ गया हूँ टीडीएस का एक और नया सेक्शन लेके 194N। जी हाँ, 194N क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए, इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ तो आप लमसम में ही इकट्ठा ही आप 1 करोड़ के ऊपर अमाउंट निकाल रहे हैं तो टीडीएस कटेगा ही। और अगर आप लिमिट में भी, अगर आप सेक्शंस में भी निकाल रहे हैं, एक बार 20 लाख निकाल लिया, दूसरी बार 50 लाख निकाल लिए, सो इन अ ईयर अगर आपने इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ निकाल लिए हैं, बैंक से विड्रॉल कर लिए हैं या किसी को भी पेमेंट की है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा या आपको डिडक्ट करना पड़ेगा एज पर द केस। लाइक अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है कितने परसेंट से? 2% से। सो इस सेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, यानी आप 1 करोड़ तक तो टीडीएस नहीं काटेंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जैसे ही अमाउंट होता है तो वो एक्सेस अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 2% से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ 10 लाख का विड्रॉल किया है पूरे साल भर में फ्रॉम द बैंक, सो आपको 1 करोड़ पे टीडीएस डिडक्ट होकर नहीं मिलेगा, बाकी जो 10 लाख है उस पर 2% की रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आप 2% उस पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज़। इसी तरीके से 194N का छोटा भाई 194NF, जी हाँ, वो बजट 2020 में न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके अंदर कंडीशन क्या थी? उसके अंदर कंडीशन ये थी कि अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं, कैश अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं मोर देन 20 लाख और आपका पिछले 3 सालों में आईटीआर फिलअप नहीं हुआ है, तो आपके ऊपर 2% की रेट लग जाएगी। कहने का तात्पर्य इतना है कि 194N में लिमिट जो थी 1 करोड़ की, उसको घटाकर 20 लाख कर दिया। किसके अंदर? 194NF के अंदर। ये ऐसा क्यों किया गया? देखिए, आप इसके अंदर डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। 194N उन कैश विड्रॉल्स पे लग रहा है, उन पर्सन्स की कैश विड्रॉल्स पे लग रहा है जिनकी आईटीआर फिलअप है। अगर आपकी आईटीआर फिलअप नहीं है पिछले 3 सालों की, तो आपके ऊपर 194N नहीं लगेगा, 194NF लगेगा। और आपकी लिमिट जो थी 1 करोड़ की, वो अब कम होके 20 लाख की हो जाएगी। यानी अगर आप 20 लाख से ज़्यादा, इन एक्सेस ऑफ 20 लाख इन अ ईयर अगर आप पेमेंट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, तो आपके ऊपर 2% की रेट लगेगी। और जैसे ही ये अमाउंट 1 करोड़ के इन एक्सेस में जाएगा तो वो रेट 2% से बढ़ के 5% हो जाएगी। कंफ्यूज मत होइए, आराम से समझिए। 194N के अंदर सिर्फ एक ही बात कही गई कि अगर आपका जो आपका विड्रॉल है या पेमेंट है इन कैश 1 करोड़ के ऊपर है, इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ है, तो 2% की रेट ही लगेगी। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति हैं जिनकी आईटीआर कभी फिलअप भी नहीं हुई पिछले 3 सालों में, तो आपके ऊपर 194N नहीं लगने वाला, आपके ऊपर 194NF लग जाएगा। जी हाँ, उसके अंदर अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ हो रही है तो 2% से रेट 5% हो जाएगी, और इन एक्सेस ऑफ 20 लाख हो रही है तो 2% की रेट लग जाएगी। 194N में 20 लाख के इन एक्सेस में कोई आपके ऊपर टीडीएस चार्ज नहीं होता था, लेकिन 194NF में होगा। ये क्यों लाया गया? इस सेक्शन की पीछे वजह क्या थी? सिंपल सी वजह थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन करें, जहां आपको कैश पेमेंट नहीं करनी पड़े, थ्रू चेक या थ्रू डिजिटल मोड आप पेमेंट करें या विड्रॉल करें। अगर आप कैश के फॉर्म में विड्रॉल करते हैं तो आपके ऊपर टीडीएस कटना बनता है। ऐसा गवर्नमेंट की सोच है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप जितना कैश विड्रॉल करेंगे उतना ही आपके पास उसकी जो ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होगी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कम होगी या उसमें चांसेस हैं टैक्स इवेजन होने के। सो इसलिए गवर्नमेंट ने 194N और 194NF निकाला, ताकि आप कैशलेस ट्रांजेक्शन्स करें जिसका आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग भी रहे। सो इस सेक्शन को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा इन एक्सेस निकल रहा है और आपकी आईटीआर फिलअप है, तो 2% पे टैक्स निकले आपका लगेगा टीडीएस। और अगर आपका पिछले 3 सालों में आईटीआर फिलअप नहीं हुआ है तो आपके ऊपर 194NF लगेगा और उसकी लिमिट 20 लाख है। सो इन एक्सेस ऑफ 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़ 2% की रेट, इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ 5% की रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ 10 लाख की आपने विड्रॉल कर ली और आपने पिछले 3 साल की आईटीआर भी नहीं भरवाई, तो आपके 20 लाख की तो आपको छूट मिल जाएगी, राइट। उसके आगे की जो पेमेंट है इन एक्सेस ऑफ 20 लाख, यानी जो 80 लाख का जो आपने अमाउंट विड्रॉल किया है, उस पर 2% से आपके ऊपर टीडीएस लगेगा। और बाकी की जो 10 लाख हैं जो इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ हैं, उस पर 5% का रेट लगेगा।
सो ये आपके सामने मैंने आपको बताया 194N के बारे में और 194NF के बारे में। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर इसमें रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।